क्या आज 16,000 महीने में घर चलाना आसान है? नहीं, तो फिर 2045 में 1 करोड़ वालों का भी यही हाल रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल ग्रो पर, जहां हम बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने की। दोस्तों, हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत करता है और उसे ऐसी योजनाओं में निवेश करता है जिससे आने वाले समय में उन्हें पैसों की दिक्कत ना हो। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे और सोच रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए का फंड जमा हो जाए तो बुढ़ापा मौज से कटेगा, तो फिर आपको अपने सेविंग, निवेश और टारगेट पर फिर से विचार करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय के लिए इतनी रकम काफी नहीं है और निवेश की स्ट्रेटजी अभी से बदलना जरूरी है। आइए समझते हैं 2045 तक 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी रह जाएगी। आज 1 करोड़ रुपए की रकम बहुत अच्छी खासी मानी जाती है और रिटायरमेंट के बाद इतने फंड में जीवन आसानी से गुजर जाता है। लेकिन साल 2045 की बात करें तो उस समय ये दूर की बात हो जाएगी। खासतौर पर मिडिल क्लास के लिए ये किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। उस पर भी सक्रिय रूप से रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों की तादाद सिर्फ 1/4 के आसपास है। भारत का अधिकतर मध्यम वर्ग आर्थिक तौर पर अपने बुढ़ापे को लेकर सजग नहीं है। कई तो ऐसे हैं कि 5,000 रुपए महीने की पेंशन का विकल्प चुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब करीब 20 लाख का रिटायरमेंट फंड। लेकिन क्या आपको लगता है ये काफी है या 1 करोड़ रुपए का फंड जमा कर लेने से बुढ़ापा मौज में कट सकता है? तो जान ले कि ये अभी एक सुनहरा आंकड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन 2045 तक इतनी रकम में आपको अपनी बुनियादी जरूरतें पूरा करने के लिए भी जूझना पड़ सकता है। दरअसल 2045 में 1 करोड़ का फंड बैंक में जमा होने पर आपको आज की वैल्यू के हिसाब से करीब 16,000 रुपए ब्याज मिलेगा, जो किसी तरह से भी काफी नहीं है। इससे एक मिडिल क्लास का घर नहीं चल सकता है, खासकर तब जबकि दुनिया भर में हेल्थ सर्विसेज पर होने वाला खर्च दिनों-दिन बढ़ते हुए आसमान छूता जा रहा है और महंगाई भी आंखें दिखा रही है। चेन्नई के ऑडिट विशेषज्ञ बी गोविंदा राजू ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए कुछ ऐसी ही चेतावनी दी है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानियों और उससे निपटने की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देती है। एक्सपर्ट का कहना है कि 1 करोड़ रुपए अब रिटायरमेंट के लिए कोई बड़ा सहारा नहीं है। अगर आप इससे आगे की योजना नहीं बना रहे हैं तो आप पछताते हुए संघर्षों से जूझ सकते हैं। सीधी भाषा में उन्होंने समझाते हुए कहा है कि हम लंबी उम्र या महंगाई के मद्देनजर कोई योजना नहीं बनाते और यही वजह है कि कई भारतीयों का जीवन खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म हो सकता है। बी राजू ने इसको एक सिंपल कैलकुलेशन के जरिए समझाया है। तो मान लीजिए अगर आप 60 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए के साथ रिटायरमेंट लेते हैं और 85 साल तक जीते हैं, तो फिर इन 25 सालों में आपको फंड के आधार पर हर महीने 33,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन महंगाई भी साथ ही बढ़ेगी, तो रिटायरमेंट के अगले 10 साल में 33,000 रुपए हर महीने आपको 17,500 रुपए के समान लगने लगेंगे और फिर 85 साल के उम्र तक ये मुश्किल से 16,000 रुपए प्रति माह के समान रह जाएंगे। इतनी रकम में तो आज के समय में भी कई लोग महीने का किराना का सामान और अन्य छोटे मोटे कामों पर खर्च कर देते हैं। तो सोचिए 25 साल बाद इतने में क्या ही कर लेंगे। ऐसे में जिस तेजी से हेल्थ सर्विस की लागत में इजाफा हो रहा है और अगर कोई आपात स्थिति या अन्य जीवन यापन के खर्चे इसमें शामिल हो जाएं, तो स्थिति और भी संघर्षपूर्ण हो सकती है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड नाकाफी साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये 1 करोड़ रुपए की रकम कभी एक बेहतर आंकड़ा लगता था, लेकिन इसकी वैल्यू तेजी से घट रही है और असल में 2045 तक ये 23 लाख रुपए के आसपास रह जाएगी। बी गोविंदा राजू के मुताबिक बड़े शहरों में आपको करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड रखने की जरूरत होगी। वहीं छोटे शहरों की नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड जरूरी हो जाता है। इस संकट के प्रमुख कारणों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई को कम आंकना, हेल्थ सर्विस कॉस्ट की अनदेखी, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी और अचल संपत्ति पर निर्भरता बड़ी वजह बन रहे हैं। बी राजू के मुताबिक इसका सबसे सही समाधान ये है कि जल्दी निवेश की शुरुआत कर दें। सिप इन्वेस्टमेंट एक बेहतर विकल्प हो सकता है और हर साल एसआईपी बढ़ाए जरूर। इक्विटी और डेट के बीच विविधता लाना भी जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा के लिए अलग से खर्च का प्लान और फंड तैयार करें। कुल मिलाकर उन्होंने अंतिम निष्कर्ष ये निकाला कि साल 2045 में 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं है और अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी अपनी योजना को अपग्रेड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग ही फेल हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।